हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। ये हमारी टॉप 300 क्वेश्चंस की एक महा मैराथन वीडियो, जिसके अंदर हम क्या आते हैं, उत्तराखंड ईयर बुक की जो करंट अफेयर्स थी उसे कवर कर रहे थे। तो इसमें हमने आधी करंट्स को लगभग कवर कर लिया था जून महीने तक की। अब हम इस वीडियो के अंदर जुलाई मंथ से दिसंबर तक की जो भी जनवरी फरवरी तक की करंट है वो पूरी कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज जुलाई मंथ के करंट से। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन है आज का हमारी इस वीडियो का, किस संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है। तो ये एससीओ समिट की बात कर रहे हैं, जो कि आपका 23rd नंबर का हुआ था 2023 में। ठीक है, तो इसमें जो आपका 9वां स्थायी सदस्य बना है वो ईरान है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो ये तुर्कमेनिस्तान है, जैसे क्या कहते हैं आपका अतिथि यानी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो ये आपकी भारतीय, और इसमें उप विजेता कौन था, किसे हराया है भारत ने, तो ईरान को हराया है। और आयोजन कहाँ हुआ था ये, तो दक्षिण कोरिया के अंदर ये आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 23 कहाँ पर प्रारंभ किया गया। तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। और भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है। तो ये आपकी ब्राज़ील को सौंप दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास यानी कि तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपका राजस्थान के अंदर किया गया है। भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है। तो दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है, तो ये आपका HDFC बना है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए, उसका नाम क्या है। तो मॉडल ए है को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है। तो इसे किसने बनाया है, यानी कि इसे USA ने बना रखा है। ठीक है, मॉडल ए। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप टीम कौन सी है। ठीक है, तो महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो उमा कोलकाता ने जीती है, और ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग थी। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है। तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है। तो ये है आपका $624.7 बिलियन का जो कर्ज है, यानी कि ऋण है आपका, वो इस वक्त भारत पे है, डेट। ठीक है, इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये आपका था LVM-M4। इस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया है। तो ये बेस्टिल डे जो परेड समारोह होता है ये आपका होता है फ्रांस के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये लिथुआनिया में हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीते हैं, और भारत का जो स्थान था वो दूसरा था, और प्रथम स्थान किसका था, तो दक्षिण कोरिया का था। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी का नाम क्या है, उबिनास है। तो ये कहाँ पर, किस देश में स्थित है, तो पेरू में स्थित है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल 10 यानी 10 पदक जीते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था एथलेटिक चैंपियनशिप का। और प्रथम स्थान किसे मिला है, तो चीन को मिला है। और भारत की रैंक क्या रही है, तो 19वें स्थान पर भारत रहा है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2, ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है। तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो ये चौथे स्थान पर रखा गया है। और पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। दूसरे स्थान पर आपका रूस है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आपका चाइना है, और चौथे स्थान पर भारत है। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फी की खोज हुई है। तो ये आपके शुक्र में हुई है। ठीक है, और वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम
में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये आपका बेंगलुरु है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 211। भारत के 83 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपके आदित्य सामंत बने हैं, जो कि आपके 83वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राजस्थान के किस जनपद में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये आपका कोटा में बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ पर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर किया गया है। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये जो उद्घाटन हुआ है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो ये सात्विक और चिराग ने जीता है। अब बात करते हैं हम अगस्त 2023 की। तो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा जनपद है? तो ये आपका श्रीनगर है। 77वें स्वतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो ये आपकी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, तो ये इसकी इस बार 2023 की थीम थी। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? ये तो आपके झारखंड के अंदर प्रस्तावित है। दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपके चीन के अंदर स्थापित की गई है। अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका डल झील में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आपके उड़ीसा के अंदर रखी है। और अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मंत्री स्तरीय बैठक थी, इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात में। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से? तो जो लूना 25 है ये रूस का मिशन था जो कि चंद्रमा पर भेजा गया है। देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो ये निराक्षी है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की स्टार्टिंग किया और ये आपकी 17 सितंबर 2023 से लागू है। घोषणा 15 अगस्त को हो जाती है और लागू होती है 17 सितंबर 2023 से। हाल ही 17 सितंबर की डेट इसलिए चूज़ की गई थी क्योंकि उसमें विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले में कौन सी योजना की घोषणा की? तो ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की थी। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों को 61 किलोग्राम भार में, आगे देखते हैं, 61 किलोग्राम भार में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है मोहित कुमार। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका भारत है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी यानी साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 13वां महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा, यानी कौन सी इंडस्ट्री ने मतलब 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है? तो ये आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ये बन चुकी है। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित संस्था संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो मत्स्य 6000 का विकास किया गया है। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपका अल्लू अर्जुन को चुना गया है। आगे बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी? रॉकेटरी थी, जिसके निर्देशक कौन थे? आपके आर माधवन थे। और नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो वो आपकी चुनी गई है उत्तराखंड की एकता गाँव।
ठीक है। तो एक था गाँव याद रखना, जो कि सृष्टि लखेरा है जिसमें वो है, ठीक है, निर्देशक उसकी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, और आपका कृति सेनन मिमी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म जो है आपकी RRR है, वो RR, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आपके निखिल महाजन के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? तो प्रतिवर्ष आपका अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई। क्यों? क्योंकि इस दिन जो हमारा मिशन था आपका चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान 3 23 अगस्त को ही आपका साउथ पोल पर लैंड करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो आपका ये मिस्र में हुआ था। HS प्रणय ने डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये आपके रवि कन्नन है, डॉक्टर रवि कन्नन, इनको जाते हैं इस बार का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 2023 का। इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं कुछ, कि डॉक्टर रवि कन्नन असम के कक्षार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। सम्मान की बात करें तो जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण हेतु निःशुल्क उपचार, आवास, रोजगार, कैंसर के उपचार में क्रांति लाने के लिए दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रियन सेन ने जीता है। मूल निवासी कहाँ के हैं ये? तो सीकर, राजस्थान के। डूरंड कप 2023 की बात करते हैं तो खिताब किसने जीता है? ये तो मोहन बागान ने जीता है। और संस्करण कौन सा था? तो 132वां संस्करण था ये। आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक असम में किया गया, और विजेता मोहन बागान और उपविजेता पूर्वी बंगाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये तीसरा स्थान रहा है। भारत के कुल पदक कितने थे? तो 14 पदक थे, जिसमें 6 स्वर्ण 8 रजत थे। क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये आपकी उप विजेता जो है वो श्रीलंका है। आयोजन भी श्रीलंका में हुआ था, और इसे जीता किसने है? तो भारत ने, ठीक है। और भारत ने अब तक 8 बार एशिया कप जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें कौन थे? तो कुलदीप यादव थे। और फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? तो मोहम्मद सिराज बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कौन सी जगह पर बना है? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में बना है। और मूर्ति किसकी बनी है? तो आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई गई है। हाल ही में घोषित भारत का 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन, जो शांति निकेतन है, और होयसाल का पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो शांति निकेतन है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, और जो आपका होयसाल का पवित्र मंदिर है वो कर्नाटक में है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो ये महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है, 19 सितंबर 2023 को, और पारित हुआ है ये 20 सितंबर 2023 को। इसमें जो मत में वोट पड़े हैं वो आपके 454 वोट पड़े हैं, और विपक्ष में पड़े हैं आपके 2 वोट। राज्यसभा में पारित 21 सितंबर को हो गया था। 128 से रिलेटेड बातें हैं कुछ। 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था इसे। लोकसभा की 543 सीटों में से 33% सीटें यानी कि 121 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित की गई हैं इसके तहत। नए संसद भवन में पेश किए जाने वाला पहला विधेयक है ये, और अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा गया।
अनुच्छेद 239 में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें क्या आता है आर्टिकल 239 में क्या आता है एनसीआर में 33% आरक्षण, यानी कि आपका जो दिल्ली वाला है, ठीक है, वहाँ पे जो विधानसभा है उसके अंदर 33% का आरक्षण। और अनुच्छेद 330 में आपका क्या आता है संशोधन किया गया है, जहाँ पे आपके 33 के और 2 जो क्लॉज है उसके अंदर आपका 33% रिजर्वेशन की बात की गई है। और अनुच्छेद 33 के 2 के बाद आर्टिकल 33 के 1 में, ठीक है, इसकी बात की गई है। अब आगे बात करते हैं कि राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण जो है वो किसके तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 33 के 4 के बाद आर्टिकल 33 के 2 में 15 वर्ष हेतु आरक्षण का प्रावधान है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो उनसे रिलेटेड है, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं सवाल, लेकिन इतना ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये जो आरक्षण है वो 15 वर्षों के लिए मतलब प्रावधान किया गया है। 15 वर्ष बाद इसे वापस से क्या कहते हैं संसद में पेश करना होगा, दोबारा से अमेंडमेंट करा के कहते हैं इसे पारित करना होगा। और ये अगले मतलब वो लोकसभा सत्र से स्टार्ट होगा। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है, तो होंगशाओ चीन में किया गया है। आयोजन कब से कब हुआ था, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया था। भारत में ऐसे कितने एथलीट गए थे, तो 655 गए थे, जिसमें खेल कितने में प्रतिभाग किया उन्होंने, तो 40 खेलों में प्रतिभाग किया। और अन्य जो खेल थे उसमें कितने थे, तो 61 खेलों में। अगर हम बात करें तो 18वें एशियन गेम्स 2018 कहाँ हुए थे, तो जकार्ता इंडोनेशिया में किए गए थे। और 20वें कहाँ हुए थे, तो होने कहाँ पे हैं, तो ये 2026 में होने प्रस्तावित हैं जापान के अंदर। पहला एशियन खेल जो 1951 नई दिल्ली भारत में हुआ था, और 9वें एशियन खेल 1982 वाले भी क्या हुए थे, भारत में हुए थे। तो भारत 2 बार इनकी क्या आते हैं मेजबानी कर चुका है। 19वें एशियाई खेल का शुभारंभ क्या था, तो रोबोटों का एक समूह था जिसका नाम था चेन चेन, कोंगोंग और लियान लान, ठीक है, लियान लायन करके। मशाल इंटरनल फ्लेम द्वारा ये किया गया था। भारतीय ध्वज वाहक कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। और पहला स्वर्ण किस में आया हमारा, तो निशानेबाजी के अंदर आया था। 41 वर्षों बाद घुड़सवारी स्वर्ण जो है घुड़सवारी में आया है। और अब तक भारत के कुल पदक कितने हैं, तो 28 स्वर्ण और 38 क्या आता है रजत, और कांस्य कितने हैं, 41। टोटल 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर भारत ने फिनिश किया इसमें, ठीक है। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो ये आपके कृषि क्षेत्र से रिलेटेड थे, ठीक है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल देखकर उन्होंने खाद्यान्न की कमी को दूर करने का उद्देश्य में कृषि की पढ़ाई की थी। भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो पद्मश्री इन्हें 1967 में यानी 67 में दिया गया, पद्म विभूषण 1989 में, और पद्म भूषण 1972 में, और रैमन मैग्सेसे 1971 में, और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म होता है तमिलनाडु के अंदर, और मृत्यु इनकी हो जाती है 28 सितंबर 2023 को। विश्व शांति पुरस्कार जीतने वाले नरगिस मोहम्मद हसनजाई किस देश से हैं, तो ये आपके अफगानिस्तान से हैं। इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो अफ्रीकी संघ को किया गया है शामिल। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है, तो ये आपका L1 जो है सूर्य आदित्य L1 इसे छोड़ा गया है PSLV XL C57 के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है, तो कौन से तत्व से मिला है, तो सल्फर मिला है। हाल ही में तूफान डेनियल, ठीक है, तूफान का नाम है डेनियल, कौन से देश से प्रभावित हुआ इससे, तो ये इससे लीबिया प्रभावित हुआ है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम दिया गया है, तो ये इंद्रजाल इसका नाम दिया गया है। 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है ये रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया।
जो कि हमारे पूर्व मतलब इससे पहले के राष्ट्रपति थे। यूएस ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो राजीव राम और क्या कहते हैं आपके जोसेलेविसबरी, जो भी इनका नाम, ठीक है, प्रोनाउंस आप लोग कर लेंगे खुद से। यूएस ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो यह है आपके कोको गॉफ, जो मूल निवासी हैं आपके 19 वर्षीय अमेरिकी निवासी हैं, पहला खिताब जीतने वाली। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से प्रदान किए गए हैं? तो आपके 84 कलाकार हैं जिन्हें किया गया है प्रदान। और पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन रखा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रंगनाथन माधवन को किया गया है, ठीक है, आर माधवन, यानी कि जिन्हें हम फिल्मों में जानते हैं, उनका पूरा नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों में होगा? तो ये भारत अमेरिका कब में होने वाला है और संस्करण है इसका 19वां। आयोजन कहाँ पे होगा? तो अलास्का अमेरिका के अंदर इसका आयोजन होगा। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार से रिलेटेड है। प्रथम अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो अंडर 19 T20 जीता है भारत ने। मेड इन इंडिया जो है आपका, इसके 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके अमिताभ कांत की बुक है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका शनि को घोषित कर दिया गया है। देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाकर तैयार हुआ है? तो ये आपका हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार। किसके द्वारा समुद्रयान मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, तो 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का विजेता सनिस्पुला सियोस का संबंध किस देश से है? तो ये आपके हैं निकारागुआ। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो ये केरल है जिसने ये अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। और मिशन ऑटोमिस मतलब जो सेकंड है इसका, ऑटोमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो ये आपकी क्रिस्टीना कोच होने वाली हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ब्रिटेन में हुआ है। और भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है? तो अमेरिका के साथ करने जा रही है। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो ये मुंबई के अंदर की है। और भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर यानी कि लूगो है इसका नाम, वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर की है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता कौन था? तो नंदिनी गुप्ता थी जो कि राजस्थान की थी। और जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये आपका केरल होने वाला है। 2022-23 के लिए दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका आशा भोसले को किया गया। और जो आपका 2024 के लिए है वो आपका दिया गया है अमिताभ बच्चन को और रणदीप हुड्डा को और AR रहमान को। इससे पहले वाले करंट में हम ये कवर कर चुके हैं, ठीक है, जो ग्रीन टर्न बुक की थी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए है, ठीक है। और 42वें आसियान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। और एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को किया गया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अजय बांगा को चुना गया है।
हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये पंजाब ने जीती है। और अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी कि ब्रिटेन के और भारत के बीच में हुआ है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता डिंग लिरेन कहाँ से हैं? तो ये चीन के रहने वाले हैं। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये उड़ीसा में बनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले वाली सूची में पहला देश कौन सा है? तो ये आपका भारत है। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया है? तो ये इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास चल रहा है। और ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आया है? तो चौथे स्थान पर आया है 3 पदकों के साथ। अब यहाँ से हमारा 296 क्वेश्चन। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये नासा ने की है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर 2023 कौन बने हैं? तो ये आपके वोपाला प्रणीत बने हैं। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे लालिजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एन चंद्रशेखरन को किया गया है, जो कि टाटा समूह से रिलेटेड है। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार बन गया है। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आपका भारत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये आपका 26 नवंबर को घोषित किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन जून 2023 में कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। और सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाने प्रस्तावित है? तो नेपाल में ये प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपके 7.2% वृद्धि दर्ज की गई है। ओमान में आयोजित जूनियर एशिया हॉकी कप पुरुष के विजेता टीम कौन सी है? तो ये आपके भारत है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो ये अजय लांबा हैं, जिनकी अध्यक्षता में यहाँ पे जांच चल रही है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो आईआईटी मद्रास को मिला है शीर्ष स्थान। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एक था अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये मालदीव के साथ ये अभ्यास चल रहा है। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में कितना एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $46 बिलियन का इस बार देखने को मिला है 22-23 में। नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास यानी कि एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये आपका जर्मनी में प्रस्तावित है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया जा रहा है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 315 नंबर का। ठीक है, टॉप 300 हमारे वैसे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस बुक के अंदर जो लास्ट कुछ करंट बचे मैं उसे भी कवर करा देता हूँ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कोलकाता में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये प्रयागराज के अंदर किया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्तलापता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया है।
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। और प्रथम स्थान किसका है? तो ये आइसलैंड का प्रथम स्थान है। ठीक है। दुनिया का सर्वाधिक हाईग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? तो ये नॉर्वे में मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया है। और सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। और उपविजेता कौन है? तो आपके कुवैत है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये हरियाणा ने की है। विंबलडन 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है? तो ये आपके जो है मार्केटा वोंद्रोसेवा इनका नाम है। ये चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने नाम किया है विंबलडन 2023 का खिताब। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेदन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अपन नरेंद्र मोदी को किया गया है। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब किसने अपना नाम किया है? तो ये आपके लक्ष्य सेन है जो कि भारत के रहने वाले हैं। उड़ीसा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये कोई भाषा है जो कि उड़ीसा की है। ठीक है। तो उन्होंने अपने वहाँ पे इसके लिए एक प्रस्ताव लेके आए हैं जिसे पारित कर दिया है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश नहीं है और एक ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। तो हर बार पूछा जाता है। एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये बैंकॉक में किया गया है। एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह है आपके स्टीपल चेज से संबंधित है। ठीक है। चेज होती है, एक रेस होती है। ठीक है। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपना नाम किया है? तो ये साउथ जोन ने अपना नाम किया है। और विजेता कौन है? तो वेस्ट जोन है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये है आपका कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन के प्लेयर हैं और ये काफ़ी फेमस हैं क्योंकि मैक्सिमम यही फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये केरल के थे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। और प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का। और भारत का कौन सा नंबर पर रहा है? तो 19वें नंबर पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। तो निर्यात वाला ये जो इंडेक्स है इससे क्वेश्चन आया था उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है। पेपर के अंदर जिसके हमने में क्या आते हैं ग्रीन टर्न बुक में आपको करा भी रखा था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो प्रथम स्थान सिंगापुर का है और भारत की रैंक 80वीं है। और ये क्या आता है क्वार्टर में आती है, मतलब क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर टू ऐसे करके आती है। तो 2023 की जो रैंक है वो 80 है और क्वार्टर फर्स्ट वाला जो 2024 की है उसमें भी ये 80वीं रैंक पे ही है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन। इससे पहले भी हम देख चुके हैं। ये ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में ये भी हम सवाल देख चुके हैं कि फायर पावर इंडेक्स में क्या है भारत की रैंक। तो इसमें भारत है चौथे स्थान पर, अमेरिका पहले पे है और क्या रूस दूसरे पे और तीसरे पे चीन है। किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? तो ये आपके शुक्र में हुई है फॉस्फीन की खोज। शिकायत निवारण सूचकांक के बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है। और भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को किया गया है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आपका शंकरी चंद्रन को मिला है। देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका नीतीश कुमार ने बनाया है। पहले कौन थे? तो आपके पवन कुमार चामलिंग थे जो कि सिक्किम के थे।
नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा? तो ये आपका केरल में स्थापित करेगा। भारत और किस देश के मध्य गोलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये भूटान और भारत के बीच में है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो ये सात्विक और चिराग की जोड़ी है। और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की सबसे पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाजी शीतल देवी का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये आपकी जम्मू कश्मीर। आर्मलेस का मतलब है कि उनके मतलब दोनों हाथ नहीं है, ठीक है। तो महिला पैरा तीरंदाजी में उन्होंने क्या आता है आपका स्वर्ण रजत पदक जीता है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये उड़ीसा में रखी है। और महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो रतन टाटा को देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये झारखंड में की जाएगी। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो ये हरियाणा ने की है। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका गांधीनगर में किया गया है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऋषि राज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपके चीन में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका लद्दाख में हुआ है। और चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? तो ये आपके रूस से है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल जो पदक है वो 26 है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो गीता मित्तल ने किया है, ठीक है। और वो जो थी दूसरी समिति जिसमें क्या कहते हैं आपका जो अजय लांबा थे, ठीक है, समिति के अध्यक्ष, वो जो थी वो सेंटर की तरफ से थी, ये उच्चतम न्यायालय की तरफ से, ठीक है ना, वो केंद्र की तरफ से थी। अगले बात करते हैं हम, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। और विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? तो आपका श्रीनगर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा प्रथम चरण में देश के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी है? तो 508। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो चुका है वैसे भी, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के बीच में होना था ये, मतलब दोनों जगह पे ये मतलब कंडक्ट होना था और हो भी चुका है। और इसमें इंडिया जीत गई है। इंडिया ने किसे हराया है? तो इंडिया ने फाइनल में हराया है आपका साउथ अफ्रीका को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एशेज सीरीज 2023 का विजेता कौन रहा है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया रही है। और पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और विजेता कौन रहा है? तो मलेशिया रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोराईस्वामी को किया गया है। ये इकलौती जीवन बीमा कंपनी है जो कि पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में, मतलब सरकारी है, ठीक है, LIC। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियंक सेन ने जीता है। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान ने जीता है। और अजरबैजान के बंकू में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो तीसरे स्थान पर आया है। क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है, जो कि आपका लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात करता है। 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो होंगशाओ चाइना में किया गया है। और किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये झारखंड में किया जाएगा।
सूर्य मिशन आदित्य 11 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो ये PCLV एक्सल C57 से छोड़ा गया है। तूफान डैनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये आपका लीबिया हुआ है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश का पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये सांची में किया था। 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका इंडोनेशिया में किया गया है। और चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग कैसे संबंधित है? तो आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से संबंधित है। और US ओपन 2023 के पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो राजीव राम और आपका जोसेलिसबरी ने जीता है। वो विजेता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। तो ये जो रोहन बोपन्ना है ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे, ठीक है, US ओपन में। US ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये आपका कोको गॉफ अमेरिका की थी। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो दिव्यमान गांगुली को मिला है। उस्ताद अली जाकी हैदर का निधन हो गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये वीणा बजाते थे जो आपके जाकी हैदर थे। अमेरिका के यूजीन में डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, ठीक है। तो डायमंड लीग में ही सिर्फ रजत पदक जीता है, बाकी सब में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी में अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 84 थे। ये सवाल 3 बार रिपीट हो चुका है इसमें। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन रखा गया है, ये भी रिपीटेड है। सिम्बैक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो भारत और सिंगापुर। और बात करें हम भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके आर माधवन है। और PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो ये वाराणसी में किया है। और संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य होगा? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। और ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये आपकी 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, यह है फिल्म का नाम, जिसे क्या आता है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपकी इनोवेशन इंडेक्स में 40वीं रैंक है, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है 398 क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप सभी को एग्ज़ाम में से फ़ायदा मिलेगा। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये वीडियो आप लोगों के आई होप हेल्पफुल होगी काफ़ी ज़्यादा। और थैंक यू सो मच।